मित्रों, अक्सर मंदिर या घर के पूजा घर में हमने देखा होगा गरुड़ घंटी। मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे का लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह घंटे या घंटियां 4 प्रकार की होती है, जिसे गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा कहते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में ही सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश में ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म का ही है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओंकार के उच्चार से भी जागृत होता है। और इसी तरह घर में घंटी रखने और बजाने के विशेष महत्वपूर्ण फायदे हैं। जिन स्थान पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती है। नकारात्मक का हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। प्रातः और संध्या को ही घंटी बजाने का नियम है, वो भी लयपूर्ण। घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब भी इसी प्रकार का नाद यानी आवाज प्रकट होगी। मित्रों, जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में उपस्थित घंटे को अवश्य बजाते हैं। इससे ये पता चलता है कि भगवान के द्वार पर हमारी हाजिरी लग गई और हमारा तन मन भी शुद्धि और पवित्र हो गई। मित्रों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णित घर या मंदिर में घंटी बजाने के कई नियम हैं और इसके कई लाभ भी है। हमारे स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग चुकी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार घर पर गरुड़ घंटी हर दिन बजाने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपस में तालमेल बना रहता है और सभी सदस्यों में आपसी प्यार बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ घंटी बजाने से मनुष्य की पूजा बहुत अधिक फलदायी और सफल हो जाती है। गरुड़ घंटी की ध्वनि से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव भी कम होती है। जहाँ पे घंटियाँ बजती है वहाँ पे कोई भी बुरी शक्तियाँ या फिर नजर दोष नहीं उत्पन्न होता। घर में उत्पन्न वास्तु दोष का भी निवारण घंटी की ध्वनि से किया जा सकता है। गरुड़ घंटियों में इतनी प्रबल दिव्य शक्तियाँ होती है, अगर आप उसे नियमित रूप से बजाते हैं और आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उस ध्वनि के प्रभाव से उस रोगी व्यक्ति के मुक्ति से जल्दी ठीक होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, पूजा के समय घंटी बजाने से भगवान अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि घंटी के आवाज से ईश्वर भी सक्रिय हो जाते हैं। घंटी की ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि उस जगह के वातावरण को शुद्ध कर देती है। बिना घंटे के नाद की आपकी पूजा जल्दी स्वीकार नहीं की जा सकती। घंटे की आवाज बहुत दूर तक जाती है, जिसके जरिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में आपको आसानी होती है। जिस घर में पूजा के समय घंटी की ध्वनि उत्पन्न होती है, बुरी आत्मा से लेकर प्रेत आत्मा तक उस जगह पर नहीं टिकते। घंटी की ध्वनि में इतनी शक्ति है, बुरी आत्मा से लेकर प्रेत आत्मा का रहना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण आपके घर में शांति बनी रहती है। घंटी की ध्वनि में वो शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को भक्ति में लीन होने पर मदद करता है, जिसके नाद सुनते ही हमारे आत्मा और रोम को प्रफुल्लित हो उठते हैं। पुरोहित जहाँ भी पूजा करते हैं, पूजा के समय घंटी जरूर बजाते हैं, ताकि घंटी बजाते समय ईश्वर के प्रति भक्तों की भक्ति और श्रद्धा दुगुना बढ़े। घंटी बजाने से घर के हर सदस्य के शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, गरुड़ घंटी की बात करें तो यह घंटी छोटी सी होती है, जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है। और द्वार घंटी की बात करें तो यह द्वार पर लटकी होती है। यह बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की होती है। हाथ घंटी की बात करें तो पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है, जिसको लकड़ी के एक गद्दे से ठोककर बजाते हैं। बात करें घंटा की तो यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा, जिसको बजाने के बाद आवाज कई किलोमीटर तक चली जाती है और वातावरण को शुद्धि पहुंचाती है, जिसके नाद सुनते ही कई विषाक्त कीटाणु और कई तरह की बीमारियां भी इसके प्रभाव से दूर भाग जाते हैं। तो मित्रों, ये रही हमारे शास्त्रों में उल्लेख गरुड़ घंटी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।